फसलों में हम कई खादों का प्रयोग करते हैं और ख़ास तौर से नाइट्रोजन फास्फोरस खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ पोटेशियम की भी बहुत ज़्यादा फसल को आवश्यकता होती है और हमें पोटेशियम खाद का भी प्रयोग करना चाहिए जितनी फसल को आवश्यकता है। लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है कि पोटेशियम खाद का बहुत कम प्रयोग किया जाता है जिससे फसल पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया डालते हैं, फास्फोरस के लिए हम एसएसपी डालते हैं, डीएपी खाद जो है नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों को देती है और पोटेशियम के लिए हम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश डालते हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश डालते हैं। लेकिन अगर हम पोटेशियम खाद का कम प्रयोग कर रहे हैं या बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो फसल को सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। जब आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पोटेशियम का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है और बिना पोटेशियम के या पोटेशियम की कमी अगर फसल में हो तो हम उसकी उपज को नहीं बढ़ा सकते हैं। देखिए, जो फसल में पौधों में जो पोटेशियम का सबसे मुख्य काम क्या है कि जो एंजाइम है उनकी एक्टिविटी को बढ़ाना। अब ये एंजाइम क्या होते हैं? पौधों के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बनता है, सेलुलोज बनता है, शुगर्स बनती हैं, प्रोटीन बनती हैं, फैट बनती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस की बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। पौधे के अंदर जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होते हैं, उनके लिए एंजाइम्स जरूरी होते हैं और बिना एंजाइम्स के ये प्रोसेस नहीं हो पाते हैं। तो अगर एंजाइम की एक्टिविटी अच्छी होगी तो कार्बोहाइड्रेट अच्छा बनेगा, फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी, उससे उपज बढ़ेगी। तो इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को जो बढ़ाने का काम करता है वो करता है पोटेशियम। तो अगर पोटेशियम की कमी होगी तो इन एंजाइम्स की एक्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी। और जब एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी तो पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कम होगा, उससे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च जो भी है वो बहुत कम बनेगा। तो सबसे पहला असर ये होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम हो जाती है जिससे पौधे के अंदर भोजन ही कम बनता है तो पौधे का विकास रुक जाता है, पत्तियां छोटी रहेंगी, पौधा छोटा रहेगा और फिर हमें उपज नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ा नुकसान जो देखने में आता है वो यही है कि उसके अंदर ड्राई मैटर प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं पा रही है। तो दानों की उपज कहाँ से आएगी या दूसरी उपज कहाँ से आएगी? तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान क्या है कि जो प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन भी एंजाइम एक्टिविटी से बनती है, तो वो प्रोटीन भी पौधे के अंदर कम बनती है। जैसे दालें हैं, दाल के अंदर प्रोटीन फिर कम बनेगी। तेल की मात्रा भी घट जाती है। हम सरसों ले लें, कोई भी फसल ले लें, मूंगफली ले लें, कोई तिलहनी फसल ले लें, तो जो ऑयल सिंथेसिस होती है उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, उनको भी बढ़ाने का काम कौन करता है? पोटेशियम करता है। तो इसका मतलब अगर पोटेशियम की कमी हुई तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी। जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो उसके अंदर पूरा भोजन कम हो जाएगा, उसके अंदर प्रोटीन की भी कमी हो जाएगी, उसके अंदर जो तेल बन रहा है उसकी भी कमी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। उससे ओवरऑल जो प्लांट का टोटल प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा अगर ये जो बन भी गया तो ये बनता किस में है? ये बनता है पत्तियों में। और पत्तियों के बाद ये कहां जाता है? ये जाता है बीज में। जो कार्बोहाइड्रेट बना है वो पत्तियों में बनेगा, प्रोटीन जो है वो उसमें बनेगी और फिर ये कहाँ आएगी? बीज में आएगी। अब इसका मतलब जो पौधे के अंदर अगर हम ये देखें, ये जो हमारी पत्तियां हैं और यहाँ मान लीजिए ऊपर बीज है या हमारी गेहूं की बाली है, धान की है, कुछ भी है, तो यहाँ से जो भोजन जाता है दानों तक वो पहुंचाने का काम कौन करता है? पोटेशियम करता है। अगर पोटेशियम की कमी हो रही है तो भोजन तो बन गया, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी बन गया, दूसरे पदार्थ भी बन गया, सुक्रोज भी बन गया, स्टार्च भी बन गया, लेकिन वो पौधे तक के पौधों की पत्तियों से बीज तक बहुत कम पहुंचता है। तो अब हमको दो चीजें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पोटेशियम की कमी से। एक तो उसके अंदर ये बन ही बहुत कम रहे हैं, जो बन गए वो बीज तक नहीं पहुंच पा रहे। और हमारी उपज क्या होती है? धान की हो या मक्के की हो, हमारी उपज दाने की होती है। तो जो एक तो पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट बनने चाहिए और वो कहाँ तक पहुंचने चाहिए? बीज तक पहुंचने चाहिए। तो अगर ये ऐसी समस्या होगी, पोटेशियम की कमी होगी, तो एक तो कम बनेंगे और बीज तक भी कम पहुंचेंगे। यही कारण होता है कि कभी कभी फसल तो हमें अच्छी नजर आती है क्योंकि उस फसल की पत्तियों को बढ़ाने के लिए तो पर्याप्त पोटेशियम होता है, लेकिन उसके बाद जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होता है, जो यहाँ से मूव करेगा फोटोसिंथेसिस, उसको पहुंचाने के लिए पोटेशियम की कमी पड़ जाती है। तो अच्छी फसल होते हुए भी बीज हमारा छोटा रह जाता है, कम पड़ता है। तो अधिकांश क्षेत्रों में जहां पोटेशियम बहुत कम डाला जा रहा है, कम डाला जा रहा है, पत्ती अच्छी होने के बाद भी, टिलर्स अच्छी होने के बाद भी
बालियां छोटी रहती हैं, बालियों के अंदर दाना बहुत कम बनता है, छोटा बनता है, सुखड़ा रहता है, तो दाना मोटा नहीं हो पाता है। ये जो समस्या है ये पोटेशियम की कमी के कारण है। तो शुरू में जो पोटेशियम है जमीन के अंदर, उसको पौधे ने लेकर के अपनी वृद्धि तो कर ली, वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई, पत्तियां आ गई, कल्ले बन गए, यहां तक तो उसका उतना काम तो चल गया। लेकिन जब बीज बना और बीज तक उस फोटोसिंथेसिस को पहुंचाना था, वो नहीं पहुंच पाया प्रॉपरली, क्योंकि पोटेशियम की कमी थी। तो अगर बहुत ज्यादा कमी है तो शुरू से ही पौधा छोटा रह जाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। अगर थोड़ी कमी रह गई है तो पौधा तो अच्छा बनेगा, लेकिन बीज क्या बनेंगे, कम बनेंगे, जिससे हमें उपज कम मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो हम पकड़ नहीं पाते हैं। हम सारा ध्यान किस पर रखते हैं, नाइट्रोजन पर रखते हैं, फास्फोरस पर रख देते हैं, या माइक्रोन्यूट्रिएंट पर रख देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, लेकिन पोटेशियम पर ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो आपको सभी पोषक तत्वों पर पूरा ध्यान देना है। हर पोषक तत्व का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट के अंदर। तो ये पोटेशियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जितने भी ड्राई मैटर बनेगा, जितनी भी चीजें बनेंगी, वो सब एंजाइम्स के थ्रू बनती हैं, और एंजाइम की एक्टिविटी के लिए पोटेशियम जरूरी है। अगर पोटेशियम की कमी होगी तो ये सारी चीजें पौधे के अंदर कम बनेंगी, फिर पत्तियों में बन तो जाएंगी, दाने तक नहीं पहुंचेंगी, तो भुट्टे के दाने छोटे रह जाएंगे, धान का बीज छोटा रह जाएगा, गेहूं का बीज छोटा रह जाएगा। अगर गन्ने की आप फसल ले रहे हैं तो गन्ने की लंबाई पूरी नहीं पकड़ पाएगा, उसके अंदर प्रॉपर जो जूस बनता है, सुक्रोज बनता है, वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। आलू की बात करें तो आलू का ट्यूबर जो साइज छोटा रह जाएगा। हर फसल में इसके अलग अलग प्रभाव नजर आएंगे, वो बिल्कुल फसल की वृद्धि पे नजर आते हैं। तो इसलिए आपको पोटेशियम खाद पे पूरा ध्यान देना है। जितनी संस्तुत मात्रा होती है रिकमेंडेड, वो हमें देना है। एनपीके खाद आती हैं, कई ग्रेड में आती हैं, 12-32-16 बहुत कॉमन है, उसके माध्यम से आप पोटेशियम दे सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है, उसके माध्यम से आप दे सकते हैं। सल्फेट ऑफ पोटाश आता है, उसके माध्यम से आप दे सकते हैं। लेकिन ये खाद आपको देनी है बुआई के समय मिट्टी में, नीचे दबा करके मिट्टी में। आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के इतने अच्छे रिजल्ट्स पोटेशियम के लिए इतना अच्छा नहीं आ पाता है, हालांकि थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन वो जो पोटेशियम की जो मात्रा है बहुत ज्यादा है पौधे को, वो छिड़काव के माध्यम से पूरी नहीं हो पाती है। छिड़काव तो हम तब करते हैं, इमरजेंसी है और हम पे कोई उपाय नहीं बच रहा, तब हम छिड़काव कर देते हैं। लेकिन छिड़काव से अच्छे रिजल्ट्स कब आते हैं, जब हम उस पोटेशियम खाद को बुआई के समय मिट्टी में देते हैं। तो आपको चाहे एनपीके देना हो, म्यूरेट ऑफ पोटाश देना हो, सल्फेट ऑफ पोटाश देना हो, कोई भी एनपीके ग्रेड की खाद देनी है, वो आपको बुआई के समय ही देनी है, मिट्टी में दबा करके देनी है, ताकि पोटेशियम का पूरा उपयोग मिल सके। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेशियम खाद का कितना बड़ा नुकसान है, कि पौधे के अंदर सारे प्रोसेस हो ही नहीं पाते, पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती, अगर हो भी गई तो फिर बीज अच्छा नहीं बन पाता है। पोटेशियम से ही बीज मोटा बनता है, अच्छा रहता है, चमकीला रहता है, और दानों की उपज बढ़ती है। तो अगर ये पोटेशियम कम रहेगा तो दाने छोटे रह जाएंगे, पूरे भरेंगे नहीं, तो उससे हमारी उपज क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। इसलिए आप पोटेशियम खाद पर पूरा ध्यान रखिए, और जितनी जरूरत है उतना जरूर दीजिए, बुआई के समय दीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।